मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, सजा पर स्टे की अपील खारिज, नहीं बहाल होगी संसद की सदस्यता। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। अभिषेक मनु सिंघवी बोले, ये स्वतंत्र विचार और बातचीत पर रोक लगाने का षड्यंत्र। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाई के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी, ट्वीट कर कहा, लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल गांधी आदतन अपराधी, उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो राहुल को सजा भुगतनी पड़ेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। मोहब्बत की दुकान की आड़ में मानहानि की दुकान चलाते रहे थे राहुल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक, विधायकों की राय ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों की खबर, वित्त मंत्रालय को लेकर मामला अटका है। अजीत पवार चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। सीएम पद से हटाए जाने की खबर को एकनाथ शिंदे ने बताया अफवाह, कहा सीएम मैं ही रहूंगा, प्रदेश की सरकार मजबूत। सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, घर जाकर की मुलाकात। उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका, नीलम गोरे शिंदे गुट में हुई शामिल। पंकजा मुंडे ने राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात की खबरों को किया खारिज, कहा अगर मुझे कुछ करना होगा तो डंके की चोट पर करूंगी। पंकजा मुंडे की नाराजगी पर बोले देवेंद्र फडणवीस, इस बारे में हमारा शीर्ष नेतृत्व उनसे बात करेगा। कल से महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत करेंगे शरद पवार। एनसीपी ने ट्वीट कर कहा, 83 साल के योद्धा एक बार फिर मैदान में। 6 जुलाई को दिल्ली में हुई शरद पवार की बैठक अवैध। प्रफुल्ल पटेल बोले, पार्टी का बहुमत अजीत पवार के साथ। हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव कल 11 जुलाई को होगी काउंटिंग। पोलिंग ऑफिसर्स ने की तैयारी। पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू। बंगाल पुलिस के अलावा 19 राज्यों की पुलिस भी संभालेगी मोर्चा। बंगाल पंचायत चुनाव में थम नहीं रही हिंसा। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस वर्कर की हत्या, टीएमसी पर लगा आरोप। हिंसा में मारे गए कांग्रेस वर्कर के परिवार से मिले गवर्नर सीवी आनंद बोस। परिवार ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान, हिंसाग्रस्त इलाकों में लोग डरे हुए हैं। कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, 3 को लगी गोली, टीएमसी पर लगा आरोप। मुर्शिदाबाद के फरक्का में बम बनाते वक्त धमाका, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बंगाल हिंसा में मृतकों के परिजनों से मिल रहे हैं राज्यपाल। बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार बोले, ये काम सीएम ममता का था। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, बोले भ्रष्टाचार करने वालों की दुकान बंद कर दी। पीएम मोदी ने कहा, जिन्होंने भ्रष्ट सरकार चलाई वो अब तिलमिलाते हैं। हम अब तक 4 करोड़ लोगों को दे चुके हैं पक्के मकान। पीएम मोदी का गोरखपुर में जबरदस्त स्वागत, पूरे रास्ते में लोगों ने की फूलों की बारिश। रायपुर से भी विपक्षी एकता पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बोले जिनके दामन दागदार वो एक साथ आ रहे हैं। विपक्ष करप्शन की गारंटी तो मोदी, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी। कहा मैं डरने वाला नहीं हूं, जो डर जाए वो मोदी नहीं। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को बताया कांग्रेस का एटीएम, कहा कोयला रेत भूमि माफिया यहां फल फूल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, कहा देश भर से नेता पूछ रहे हैं कि उनके यहां ये ट्रेन कब चलेगी। गीता प्रेस के समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा यहां की किताबों ने घर घर में सनातन विचारों, संस्कृति और विरासत पहुंचाई। पीएम मोदी ने गीता प्रेस की 2 किताबों का विमोचन भी किया, बोले नए भारत में आस्था और विकास एक साथ चलेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। पीएम के बयान के बाद बोले पूर्व सीएम रमन सिंह। पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का हमला, कहा उम्मीद थी प्रदेश को कुछ मिलेगा लेकिन फूटी कौड़ी नहीं दी। पीएम पर भड़के छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, बोले कांग्रेस एक संस्था है, वो भ्रष्ट कैसे हो सकती है। टीएस सिंह देव का पीएम मोदी से सवाल, प्रदेश में 36,000 करोड़ का पीडीएस घोटाला हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं कराई। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का किया ऐलान, प्रहलाद जोशी को राजस्थान और भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश की कमान। ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बने, प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी। चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद बोले प्रकाश जावड़ेकर, कहा तेलंगाना के लोग बीजेपी के पक्ष में। राजस्थान के सह चुनाव प्रभारी नितिन पटेल का दावा, चुनाव से पहले ही नई पार्टी बनाएंगे सचिन पायलट। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। कांग्रेस ने आप को बेंगलुरु विपक्ष की बैठक में बुलाया, आप बोली संसद सत्र से पहले अध्यादेश पर रुख साफ करें। 14 जुलाई को दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक, राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में ब्रिटेन और भारत के एनएससी की मुलाकात। खालिस्तानी मुद्दे पर अजीत डोवल बोले, भारतीय अफसरों को धमकाने वालों पर कार्रवाई करें। महिला रेसलर मामले में बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट का समन, 18 जुलाई को पेश होने के आदेश। कोर्ट के समन का पालन करेंगे बृजभूषण शरण सिंह, कहा 18 जुलाई को होऊंगा पेश, किसी तरह की छूट की नहीं है जरूरत। त्रिपुरा विधानसभा में हंगामा, कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए 5 विधायक निलंबित। सीएम माणिक साहब बोले, लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ हुआ वो गलत, इस तरह का विरोध ठीक नहीं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने 3 लाख करोड़ का बजट पेश किया, सरकार का 5 गारंटियों पर फोकस। कर्नाटक में बजट सत्र के दौरान सुरक्षा में चूक, सदन के अंदर घुसा 70 साल का बुजुर्ग। दिल्ली में रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, सेना के आला अधिकारी रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मणिपुर हिंसा को बताया त्रासदी, कहा हम इस मुद्दे को संसद में लगातार उठाएंगे। दिल्ली में बाबा बागेश्वर के 3 दिन के दरबार का आज दूसरा दिन, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बागेश्वर सरकार का केजरीवाल सरकार पर तंज, कहा मुफ्तानंद का चक्कर पड़ सकता है महंगा, फ्री के लिए कुछ लोग सब कुछ लगा देते हैं दांव पर।
बालासोर रेल हादसे में सीबीआई का एक्शन, 3 रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार। सीबीआई ने इन पर गैर इरादतन हत्या और सबूतों को मिटाने का केस दर्ज किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों को करीब 52 करोड़ 24 लाख की संपत्ति उनकी कुर्क कर दी गई। दिल्ली शराब घोटाले का मामला, कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी का मामला, 11 जुलाई को सुनवाई करेगा मद्रास हाईकोर्ट। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई, आईएसआईएस से प्रभावित आतंकी को गिरफ्तार किया। मणिपुर में हिंसा के बीच बैंक ग्राहकों को राहत, 6 जुलाई तक 241 में से 218 ब्रांच खुली, 396 एटीएम में से 320 कर रहे हैं काम। बनिहाल में जम्मू श्रीनगर एनएच पर पेट्रोल टैंकर में आग लग गई, रेलवे सुरंग के पास हुई दुर्घटना। उत्तर प्रदेश के बरेली में दरगाह आला हजरत मदरसे में योग कराने को लेकर दरगाह के प्रमुख को दी गई धमकी, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर 50 से ज्यादा ढाबे और रेस्टोरेंट को एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया बंद। मुस्लिम समाज के लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चला रहे थे होटल। जम्मू कश्मीर के सामा में पुलिस की कामयाबी, पुराने और जंग लगे मोटरार के गोले मिले। तेलंगाना में फलकनुमा एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई, 3 डिब्बे धू धू कर जल गए। आग लगते ही ट्रेन रोककर सभी यात्रियों को उतारा गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बुल्ढाना बस हादसे में खुलासा, शराब पीकर बस चला रहा था ड्राइवर, फोरेंसिक लैब में ब्लड सैंपल से हुई पुष्टि। सीधी कांड के पीड़ित को 5 लाख की आर्थिक मदद, घर बनाने के लिए 1.5 लाख अलग से मिले। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नाबालिग बच्ची से रेप, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, पहले ही गिरफ्तार हो चुका है विनय तिवारी। कोयंबटूर में डीआईजी ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया, 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी थे विजय कुमार। बेंगलुरु में कस्टम विभाग का एक्शन, एक्सपोर्ट की जा रही बेशकीमती कलाकृतियां पकड़ी। हैदराबाद से गुंटूर जा रही बस में आग लग गई, सभी 30 पैसेंजर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हैदराबाद में हिट एंड रन का मामला, 2 व्हीलर सवार को बीएमडब्ल्यू कार ने मारी टक्कर। हरिद्वार में स्नान के वक्त डूबा हरियाणा का एक युवक, एसडीआरएफ के एएसआई दीपक मेहता ने बचाई जान। अमरनाथ यात्रा पर खराब मौसम की मार, बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों ही मार्गों पर यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से मची तबाही, सैलाब के बीच लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश की वजह से हल्द्वानी के शेर नाले में उफान आने से बही कार, स्थानीय लोगों ने कार सवार को बचाया। लगातार बारिश से हल्द्वानी की गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया, लोगों को नदी किनारे न जाने की जा रही है अपील। भूस्खलन से फिर बंद हुआ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, चमोली के छिनका में सड़क पर पत्थरों का गिरा मलबा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से परेशानी बढ़ गई। राजस्थान के दौसा में सड़क पर जमा बारिश का पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही है खासी परेशानी। बिहार के रोहतास में सोन नदी में फंसे 30 ट्रकों को निकाला गया, नदी का जलस्तर बढ़ने से 29 जून से फंसे थे ट्रक। बिहार के दरभंगा में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, लहरियासराय का सहायक थाना पानी में डूब गया। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश बनी आफत, शहर में कई जगह भारी जल जमाव। उडुपी जिले में भी भारी बारिश से परेशानी बढ़ी, शहर के अधिकांश इलाके जलभराव की चपेट में। मुंबई में भारी बारिश की वजह से डूबी सड़कें, आवाजाही में हो रही है लोगों को परेशानी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में खेतों में फंसे 35 किसान, जेसीबी की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। लैंडस्लाइड की वजह से चमोली के कनौल में रास्ता ठप, रास्ता पार कराने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। भोपाल में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग परेशान, 150 से 160 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। इटली के मिलान में एक रिटायरमेंट हाउस में लगी भीषण आग, 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 बसों की जबरदस्त टक्कर, 75 लोग हुए घायल। इराक की राजधानी बगदाद में हीट वेव का कहर, तापमान 46 डिग्री के पार। तोशाखाना मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दिया चुनौती। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेक गणराज्य के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कहा गठबंधन की एकता दिखाने का सही वक्त। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कार्गो शिप में आग लग गई, 2 फायर फाइटर्स की मौत, 5 लोग घायल हो गए। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 505 अंक लुढ़ककर 65,280 पर बंद, निफ्टी में 165 अंकों की गिरावट। विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा, $600 बिलियन के करीब पहुंचा, आरबीआई ने दी जानकारी। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का बर्थडे आज, हैदराबाद में फैंस ने लगाया 52 फीट का कटआउट, रांची में भी जश्न का माहौल। 72 हुर्रे फिल्म के को प्रोड्यूसर अशोक पंडित को आया धमकी भरा कॉल, घर और ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात।